हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गायनी सब्जेक्ट में योनि व्यापद। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जनरली यहाँ से एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन बहुत ही बनता है, ज़्यादा बनता है, और 20 नंबर में या 15 नंबर में या लॉन्ग क्वेश्चन में आने के चांसेस यहाँ से फिक्स है। तो दोस्तों आइए, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हैं हम आज इस वीडियो के बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो कवर करेंगे योनि व्यापद की संख्या, निदान, लक्षण और उपद्रव। बाकी जो आप चिकित्सा देख रहे हैं ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे और मॉडर्न हम बाद में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं योनि व्यापद के बारे में। सबसे पहले हम योनि व्यापद के बारे में पढ़ेंगे कि योनि व्यापद क्या होता है। तो योनि व्यापद दो शब्दों से मिलकर बना है, योनि प्लस व्यापद। योनि के जो डिफरेंट पर्याय बताए गए हैं उसमें है अपत्य पथ, गर्भाशय और जनन पथ। जबकि व्यापद के बारे में जो पर्याय बताए गए हैं वो है दोष, व्याधि, विकार। अर्थात योनि में होने वाले विभिन्न प्रकार की जो व्याधियां हैं, विकार है, वो योनि व्यापद कहलाता है। फिर आते हैं हम योनि व्यापद के निदान। योनि व्यापद के कौन कौन से निदान है, कारण है। तो योनि व्यापद के निदान में आचार्य चरक ने बहुत ही अच्छा श्लोक बताया है, जो कि जनरली एग्जाम में और वाइवा में पूछा जाता है। तो इसमें है मिथ्या आचरणे ता स्त्रीणाम प्रदुष्ट आर्तवेन च जयंते बीज दोषा देवाज श्रृणुतु पृतिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप इसे जरूर याद करिएगा। फिर आइए हम इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। मिथ्या आचार, आर्तोदुष्टि, शुक्रदुष्टि और दैव कारण, ये सब योनि व्यापद के निदान बताए गए हैं। फिर आता है विभिन्न आचार्यों, जैसा अर्थात चरक के अलावा सुश्रुत वाग्भट ने कौन कौन से योनि व्यापद के निदान बताए हैं। तो इसमें आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने सेम ही निदान बताए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मिथ्या आहार विहार, आर्तोदुष्टि, बीज दुष्टि और दैव कारण। जबकि आचार्य वाग्भट ने क्या किया है, उन्होंने दुष्ट भोजनात्, वृष मैथुन, विषम अंग सहन, दुष्ट आर्तव, बीज दुष्टि, दैव। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे वृष मैथुन और विषम अंग सहन, ये दो अलग माने हैं आचार्य वाग्भट ने। फिर आते हैं योनि व्यापद की संप्राप्ति। तो योनि व्यापद की संप्राप्ति में आचार्यों ने कहा है कि जब रुक्ष दुर्बल बाला वृष मैथुन करती है या निदानों का अत्यधिक सेवन किया जाता है तो वात कफ शरीर में प्रकोप हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, जो वात दोष होता है वो कफ और पित्त के साथ मिलकर योनि मार्ग में प्रवेश करता है, जिससे कि योनि में रोग होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं योनि व्यापद की संख्या। विभिन्न आचार्यों ने योनि व्यापद की कितनी संख्या बताई है। तो इसमें हम देखते हैं सभी आचार्य, जनरली चरक, सुश्रुत, वाग्भट, काश्यप, सब ने 20 योनि व्यापद बताए हैं। चरक का डिवीजन हम अगर देखते हैं तो उसमें उन्होंने दोष के बेस पे उन्होंने 4 योनि व्यापद रोग बताए हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ये आचार्य चरक ने दोष के आधार पर बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। जबकि दोष दूष्य संसर्ग के आधार पर आचार्य चरक ने 16 प्रकार के योनि रोग बताए हैं। तो इस प्रकार जो टोटल योनि रोग आचार्य चरक ने बताए हैं वो 20 बताए हैं, 16 और 4 20। फिर आता है सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या किया है, सुश्रुत ने क्लासिफिकेशन करने के टाइम उन्होंने हर दोष के 5-5 भेद बताए हैं। तो हर दोष में कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, इनके 5-5 भेद बताए हैं। तो इस प्रकार जो टोटल योनि रोग है इनके अकॉर्डिंग वो भी 20 आता है। फिर हम पढ़ते हैं आगे इन योनि व्यापद जो 20 रोग हैं इनके नाम। तो भेद के अकॉर्डिंग हम इनके नाम पढ़ेंगे। तो भेद के अकॉर्डिंग हम जब इनके नाम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम चरक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो चरक के अकॉर्डिंग जो वातज दोष है उसके अंदर आचार्य चरक ने 11 प्रकार के
योनि दोष बताए हैं। 11 प्रकार के योनि दोष उन्होंने वातज के अंदर बताए हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 11 लिखा है। ये 11 दरअसल वातज के अंदर है। तो वातज के अंतर्गत 11 प्रकार के योनि दोष बताए हैं। इसकी जो ट्रिक है वो है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर ये, तो इसके ट्रिक में बताया गया है चरण। सी पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, सी पर चरण, ये आप देख रहे होंगे सी पर चरण। चरण से 3 है, अतिचरण, प्राकचरण और अचरण, ये 3 हो गए। जबकि योनि से 2 हैं, संड योनि, महायोनि। मुख से 2 हैं, अंतर्मुखी, सूचीमुखी। और बाकी 3 जो बचते हैं वो है शुष्का, पुत्रग्नि, उदावर्तिनी। फिर आता है पित्तज। पित्तज में आचार्य चरक ने 3 भेद बताए हैं। इसमें पैत्तकी, रक्तयोनि और अर्जस का, ये 3 भेद पित्तज के अंतर्गत बताए गए हैं। इसकी ट्रिक है पर या रैप। इसकी ट्रिक है पर या रैप। फिर आता है कफज। कफज के अंतर्गत से एक ही है सलेस्म की या सन्निपातज के अंतर्गत सन्निपात की। तो 11 हमने वात में पढ़ा, वात में हमने 11 पढ़ा। पित्त के अंतर्गत हमने 3 पढ़ा और कफज के अंतर 1 और सन्निपातज के अंदर 1। तो टोटल हो गया 11, 3, 14, 15, 1, 16। अब बचते हैं 4। तो 4 जो बताए गए हैं उसमें वातज और पित्तज के अंतर्गत 2 बताए गए हैं। वी फॉर वातज, पी फॉर पित्तज। इसकी ट्रिक है वीपी। वी फॉर वातज, वातज से हो जाएगा वामनी, पित्तज से परिपलुता। तो इसकी ट्रिक है वामनी और परिपलुता वातज पित्तज के अंतर्गत। आप इस ध्यान रखिएगा कि इस दोष के अंतर्गत कौन सा योनि दोष है। फिर आता है वातज और कफज। इसके अंतर्गत उपलुता और कर्णनी बताया गया है। इसकी ट्रिक है यूके। इस प्रकार से आचार्य चरक ने 20 योनि व्यापद रोग बताए हैं। जबकि सुश्रुत ने जो 20 बताए हैं उसके हम जल्दी से पढ़ लेते हैं नाम। वातज के अंतर्गत आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए हैं, हर दोष के अकॉर्डिंग 5 ही बताए हैं। तो वातज में है उदावर्ता, विपलुता, परिपलुता, वातला और बैंदया। और अगर आप यहाँ परिपलुता को देख रहे होंगे तो ये बताया गया था पी वातज और पित्तज के अंतर्गत परिपलुता को। फिर पित्तज के अंतर भी 5 ही बताए हैं। इसमें वामनी, पित्तला, पुत्रग्नि, रुक्षिधरा, संसरणी। फिर कफज के अंतर भी इसी प्रकार से 5 बताए गए हैं। अत्यानंदा, अचरणा, अतिचरणा, कर्णिनी और श्लेष्मला। सन्निपातज के अंतर भी 5 ही बताए गए हैं। संडी, फलनी, मैती, सूचिवक्त्रा और सर्वजा। सर्वजा को हम त्रिदोषज कहते हैं। फिर आते हैं योनि व्यापद के उपद्रव। योनि व्यापद के उपद्रव के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है वो है यहाँ पर गैप्स। जी फॉर उपद्रव के लिए जो हमने ट्रिक बताई है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर गैप्स। तो जी फॉर आ जाएगा गुल्म और जी फॉर ही आ जाएगा गर्भ न गृहणति, गर्भ का धारण न करना, जिससे कि बंधत इनफर्टिलिटी होती है। और दूसरा ए फॉर आ जाएगा अर्स, पी फॉर आ जाएगा प्रदर और एस फॉर आ जाएगा शुक्रम न धारित। और चौथा की आप जान ही रहे हैं योनि यहाँ पर जो होता है वातज रोग, वात के कारण होता है। तो वातज रोग भी इसका एक उपद्रव हो जाएगा। फिर आते हैं हम जो भेद हमने पढ़े हैं उनके लक्षण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वातज से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है वातला। वातला योनि के लक्षण हम पढ़ लेते हैं। तो आप वातला योनि के लक्षण वही होंगे जो वात के लक्षण होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कर्कशता, स्तब्धता, चींटी रेंगने की अनुभूति, सूल, तोद और कृष्ण वर्ण के आर्तों का स्राव होना, ये सब वातला योनि के लक्षण हैं। फिर हम पित्तला योनि के लक्षण पढ़ते हैं। पित्तला में
जो लक्षण बताए गए हैं वो पित्त के अकॉर्डिंग ही होंगे, जैसे कि दाह, पाक, ज्वर, नील पित्त, आर्तों का स्राव होना। फिर आता है श्लेष्मकी कफज योनि आपद के लक्षण। तो श्लेष्मकी कफज में क्या बताया गया है? श्लेष्मकी कफज में बताया गया है कफ के अकॉर्डिंग लक्षण। इसमें बताया गया है योनि का शीत, पिक्षिल, कंडू एवं अल्प वेदना युक्त। ये आप याद रखिएगा, अल्प वेदना युक्त किसमें होता है? कफज में। और पांडु वर्ण का आर्तस्राव और शीतल योनि होती है। तो कृष्ण वर्ण का हमने वातज में पढ़ा, नील पित्त का हमने पित्त में पढ़ा, और श्लेष्मकी में हमने पांडु वर्ण का आर्तस्राव पढ़ा। फिर आता है त्रिदोषज। इसमें हम वात, पित्त, कफ तीनों के लक्षण मिलेंगे। तो जैसे दाह, शूल, श्वेत, पिक्षिल, आर्तस्राव, और इसमें मिक्स लक्षण जैसे कि मैंने बताया ही आपको। फिर आता है असृजा, अप्रजा या रक्तजा या लोहित चरा। ये सब एक ही हैं। चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। तो इसमें हम असृजा के लक्षण जो पढ़ेंगे या लोहित चरा, ये पित्त प्रकोपक आहार विहार के सेवन से और रक्त प्रकोपक आहार विहार के सेवन से होता है। और जो इसका लक्षण बताया गया है वो है रक्त की अति प्रवृत्ति, ये इसका लक्षण है। और इसी में अगर अप्रजा देखते हैं हमने, तो अप्रजा का मतलब होता है अ मतलब नहीं। अप्रजा में क्या होता है? अ का मतलब नहीं, प्रजा मतलब गर्भ। तो गर्भ का ना होना मतलब नो गर्भ फॉर्मेशन ड्यू टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो गर्भ होता है उससे एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे कि जो गर्भ होता है वो फॉर्म नहीं हो पाता है। फिर आता है इसमें मैंने जैसे कि ये लिखा है गर्भ का ना ठहरना अप्रजा कहलाता है। फिर आता है इसमें अगला आता है अर्जस का योनि आपद। इसके हम लक्षण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके निदान पढ़ेंगे। तो निदान में इसके जो बताया गया वो है रक्त और पित्त का दूषित होना। और इसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो है कृष्णता, विवर्णता, दाह, ये सब इसके लक्षण बताए गए हैं। फिर अगला जो है योनि आपद वो है अचरणा। ये जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, ये वातज के अंतर्गत चरक के अकॉर्डिंग है। तो इसके जो लक्षण बताए गए हैं वो हैं कंडू और अत्यंत मैथुन की आकांक्षा। ये सब वाइवा में पूछा जा सकता है कि अचरणा के लक्षण क्या है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें जो मेन इसका लक्षण है वो है कंडू और अत्यंत मैथुन की आकांक्षा। इसका निदान क्या है? अचरणा, अ मतलब नहीं, चरणा मतलब प्रक्षालन। तो क्या है? जल से योनि का प्रक्षालन ना करना, ये इसका निदान है। फिर आता है अतिचरणा। अतिचरणा, अति मतलब अत्यधिक चरणा। तो इसमें क्या है? अतिचरणा में क्या आ जाएगा? अत्यधिक मैथुन करना, ये इसका निदान हो जाएगा। और इसके लक्षणों में बताया गया है शोफ, शोथ, वेदना और शून्यता, ये इसके लक्षण बताए गए हैं। फिर अगला है प्राक्चरणा। प्राक्चरणा योनि का जो लक्षण बताया ओनली चरक ने बताया, इसका वर्णन भी केवल चरक में ही किया गया है प्राक्चरणा का। तो इसमें क्या लक्षण बताए गए हैं? कटी उर वक्षण प्रदेश में वेदना होती है इसमें, जबकि वाग्भट ने जंघा प्रदेश बताया है कटी की प्लेस पे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा पीजी के हिसाब से कि वाग्भट ने जंघा की जगह जंघा प्रदेश बताया कटी की जगह पे, जबकि चरक ने कटी उर और वक्षण प्रदेश में वेदना का वर्णन किया है। और इसका हम निदान पढ़ लेते हैं किस वजह से ये होता है। तो इसमें बताया गया है सेक्स अंडर लो एज बाय फीमेल विथ हाई एज पर्सन। इसमें क्या होता है? कम एज की जब स्त्री किसी अधिक उम्र के पुरुष के साथ मैथुन करती है तो ये इसका निदान होता है। तो इसके निदान में यही जनरली बताया गया है, जब कम एज की स्त्री जो 15 साल या उससे कम एज की स्त्री किसी अत्यधिक उम्र के पुरुष के साथ मैथुन करती है तो उसकी वजह से प्राक्चरणा योनि होने की संभावना ज़्यादा रहती है।
फिर आते हैं उपलुता। उपलुता योनि व्यापत के लक्षण पढ़ते हैं। तो उपलुता में जो दोष प्रधान होता है बताया था मैंने, यू वी पी यू के। उपलुता में हो जाएगा वातज और कफज। इसकी जो ट्रिक थी वो थी यूके। यूके में क्या था हमारा दोष, वी के, वात और कफ था। तो इसके लक्षण हम पढ़ लेते हैं। इसके लक्षण में बताया गया पांडु और श्वेत वर्ण के आर्तों का स्राव होना, और बाकी वात और कफ के जो लक्षण होंगे उसके लक्षण भी इसमें मिलेंगे। फिर आता है परिपलुता। जो परिपलुता है वो वातज और पित्तज की वजह से होता है चरक के अकॉर्डिंग, और इसका जो निदान है वो पित्त प्रकोप का आहार विहार है। और लक्षणों में बताया गया है ज्वर, शोथ में योनि, वेदना और नीलपीत रक्त का स्राव, अर्थात इसमें वात और पित्त के मिश्रित लक्षण मिलेंगे। फिर आता है उदावर्तनी। उदावर्तनी में हम इसके लक्षण पढ़ेंगे। उदावर्तनी, सबसे पहले उदावर्तनी के बारे में जान लेते हैं। उदावर्तनी का मतलब होता है उदावर्तनी, ये अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो है रज का ऊपर जाना, और रज के ऊपर जाने के कारण ही इसे उदावर्तनी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मैंने लिखा है। और इसके लक्षणों में बताया गया रज का ऊर्ध्वगामी जाना, जिससे कि वेदना अधिक होगी, और रज जो है या आर्तव जो है वो कठिनता से शरीर से निकलेगा। फिर अगला जो है भेद है वो कर्णनी है। ये सुश्रुत ने माना है कर्णनी, और चरक ने इसमें वातज और कफत दोष प्रधान माना है। तो इसके जो लक्षण बताए गए हैं वो है कर्णनी। कर्णनी मतलब होता है अंकुर। तो इसमें के जो लक्षण बताए गए हैं वो है योनि मार्ग में अंकुर उत्पन्न होना, जिससे कि क्या होगा, रक्त मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। तो ये इसके लक्षण थे। अब हम अगले वेद के लक्षण पढ़ेंगे। इसमें अगला वेद है पुत्र अग्नि, या जिसे जात अग्नि भी कहा जाता है। तो पुत्र अग्नि जो आचार्य चरक है उन्होंने वात के कारण बताया था, और जबकि सुश्रुत ने पित्त के अकॉर्डिंग बता रखा है। तो इसके लक्षण पढ़ते हैं। तो इसके लक्षणों में बताया गया है गर्भाधारण। इसमें क्या होता है, पुत्र अग्नि में क्या होता है, गर्भाधारण तो हो जाता है, शीघ्र होता है, लेकिन आर्तों की दुष्टि के कारण गर्भ नहीं ठहर पाता, जिससे कि गर्भ का नाश हो जाता है। और इसकी चिकित्सा में आपको यही बता दे रहा हूँ, प्रजास्थापन औषध और फलघृत या उत्तरबस्ती देना चाहिए। फिर अगला जो भेद है वो है अंतर्मुखी। तो अंतर्मुखी के जो लक्षण बताए गए हैं उसमें है जो योनि है अंतर्मुखी, जो योनि है उसका जो मुख हो जाता है वो टेढ़ा हो जाता है, और अस्थि मांस में वेदना होती है, और जो वेदना होती है वो अत्यंत तीव्र होती है। और जो इसका निदान बताया गया है वो है विषम अंग शयन मैथुन। ये भी आप याद रखिएगा, विषम अंग शयन मैथुन इसका निदान है। फिर अगला जो भेद है वो है सूचीमुखी। सूचीमुखी का जो निदान बताया गया है वो वात प्रकोपक आहार विहार बताया गया है, और इसके जो लक्षण बताए गए हैं सूचीमुखी, जो मुख होता है वो सूची मतलब होता है सूक्ष्म। तो इसकी जो लक्षण है वो है योनि मार्ग का सूक्ष्म होना, ये इसका लक्षण है। फिर अगला जो भेद है वो है शुष्क योनि। तो शुष्क योनि के लक्षण को पढ़ने से पहले हम इसके निदान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका जो निदान बताया गया है वो है वेग का अवरोध। तो लक्षणों में इसके बताया गया है शुष्क योनि। शुष्क योनि से ही हमें नाम से पता चल रहा है कि योनि का शुष्क हो जाना। तो इसके लक्षणों में योनि मुख का शुष्क होना, और मल मूत्र संग इनमें शुष्कता आना, और इसमें आर्तों का नाश भी इसके लक्षण है। और निदान के बारे में वात प्रकोपक आहार विहार इसके निदान है। फिर अगला जो भेद है वो है वामनी। वामनी के बारे में बताया गया है कि आचार्य चरक ने जो वर्णन किया है वो है वातज और पित्तज दोष के अंतर्गत किया है, जबकि सुश्रुत ने पित्तज के अंतर बताया है और वाग्भट ने वातज के अंतर्गत बताया है। ये तो इसके दोष के अकॉर्डिंग तक किस दोष में माना है। और फिर इसके बाद जो इसके लक्षण बताए गए हैं उसमें यह है कि जो योनि शुक्र को 6 से 7 रात्रि बाद वेदना या वेदना रहित बाहर निकाल दे। वामनी से नाम से ही आपको लग रहा होगा वमन निकालना। तो क्या होता है इसमें, जो योनि शुक्र को 6 से 7 रात्रि बाद वेदना या वेदना रहित शरीर से बाहर निकाल दे, वो वामनी है।
फिर अगला जो भेद है वो है संडी योनि। संडी योनि व्यापद के हम लक्षण पढ़ते हैं। संडी मतलब होता है, यहाँ मैंने लिख रखा है गे और स्लैश हिजड़े। तो ये इसका जो निदान है वो है बीज दुष्टि या गर्भाशय दुष्टि, ये इसका निदान है। और लक्षणों में बताया गया है कि इसमें जो स्त्री होती है वो आर्तव और स्तन रहित होती है। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है इसका। और जो मैथुन करने में खरस्पर्श फील होगा, मैथुन में असमर्थता, कंडू तोद और नरद्वेष, ये इसके लक्षण है। फिर अगला जो भेद है वो है महायोनि या मैती योनि व्यापद। तो चरक ने इसको वातज के अंतर्गत बताया है, योनि से मैंने आपको 2 बताए थे, और सुश्रुत ने इसे त्रिदोषज के अंतर्गत बताया है। और इसका जो निदान है वो है विषम सैया, इसका निदान है। तो इसके जो लक्षण बताए हैं वो है महा मतलब बड़ा और योनि। तो इसके जो लक्षण बताए, गर्भाशय या योनि मुख का विस्तारित हो जाना, वेदना, रूक्ष और फेन आर्तों का स्राव, क्योंकि ये वातज के कारण भी बताया गया है। तो इसमें वातज के लक्षण के अकॉर्डिंग रूक्ष, फेन, आर्तोस्राव और त्रिदोषज है, तो इनके मिश्रित लक्षण मिल रहे हैं। और फिर वंक्षण और पार्श्वशूल, ये इसके लक्षण है। फिर अगला जो योनि व्यापद है वो है बंदया। तो बंदया के बारे में जो लक्षण बताया गया है उसमें बताया गया है आर्तों का नष्ट होना। और फिर हम लास्ट में पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बंदया और संडी। संडी और बंदया में क्या डिफरेंस है। तो संडी में क्या होता है, जो बंदया होता है उसमें स्त्री में ब्रेस्ट उपलब्ध होता है, स्तन तो होते हैं, जबकि संडी में क्या है, स्तन, ये स्तन रहित होती है, ये स्तन रहित संडी। और जबकि जो बंदया है वो स्तन सहित होती है। तो ये मेन डिफरेंस है, जो बंदया होती है उसमें स्तन होते हैं और जबकि संडे में स्तन नहीं होते। फिर अगला जो भेद है वो है विपलुता। विपलुता जो है वो वात दोष के कारण आचार्य सुश्रुत ने बता रखा है। और इसका वर्णन करते समय इसके जो लक्षण बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि नित्य वेदना का होना। फिर अगला भेद है प्रशंसनी। तो प्रशंसनी के जो लक्षण बताए और निदान बताए गए हैं वो है, निदानों में बताया गया कि ये पित्त प्रकोपक आहार विहार के कारण होता है। और लक्षण में बताया गया कि योनि में संसरण और योनि अपने स्थान से खिसक जाती है। तो ये इसके लक्षण है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, ये इसके लक्षण है। फिर अगला जो भेद है वो अत्यानंदा। तो अत्यानंदा के लक्षण के बारे में बताया गया कि इसके निदान के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बोला कि ये कफ के कारण होता है। और लक्षण में इसका बताया गया अत्यानंदा, अत्यधिक। तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक मैथुन की इच्छा, मैथुन संतुष्टि का ना प्राप्त होना और कंडू, ये इसके लक्षण है। फिर अगला लास्ट भेद है फलनी। आचार्य सुश्रुत ने इसे त्रिदोषज के अंतर माना है। और इसका जो लक्षण है वो है कंडू और योनि का लंबा होना। तो ये विभिन्न आचार्यों के अकॉर्डिंग हमने योनि व्यापद के नाम, लक्षण, उपद्रव और उनके भेद और उनके लक्षण हमने पढ़े। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। और अगली वीडियो में हम योनि व्यापद की चिकित्सा के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम योनि व्यापद की जो चिकित्सा है उसका वर्णन अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको कुछ इससे सीखने को मिला हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी कोई भी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अपना अनुभव हो तो उसे ज़रूर बताएं। थैंक यू।